हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबको वेरी 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 हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक्चुअली गुरु पूर्णिमा सबको पता होगा क्यों बनाते हैं। ये वेद व्यास जी की जयंती ऐसे बोलते हैं, तो उसको उसी दिन गुरु को सभी जन जो अपनी लाइफ में जिनको गुरु मानते हैं, सबसे बड़े गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें कोख में अपनी होती है तब से हमको है ना लेसन्स देना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे फैमिली वाले होते हैं। फिर हमारे गुरु जिनको हमारे लाइफ में गुरु हमको मिलते हैं स्कूल में, टीचर्स वगैरह। फिर हमको हमारी लाइफ में जो गुरु हमको मिलता है, सच्चा ज्ञान जो हमको देता है। जैसे मेरी लाइफ में गुरु मेरे साईं बाबा है, तो उन्होंने मुझे बहुत सच्चा ज्ञान दिया है। तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु होता ही है, चाहे कोई भी। उनको आप सच्चे मन से अपना अपना ब्लेसिंग मांगिए उनसे, उनको प्रणाम कीजिए, उनको थैंक्स ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ग्रैटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। जो इंसान ग्रैटिट्यूड पे नहीं करता है ना, वो इंसान सबसे पीछे रह जाता है, ये याद रखिए। और वेद व्यास जी की कहानी किसी को मालूम नहीं है तो प्लीज़ जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। उन्होंने महाभारत की रचना की थी और भी बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो। जैसे मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट सारे ही ग्रंथ पढ़े हैं। मैंने रामायण पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, अभी भी मेरी रामायण चालू है। मैं हर बार पढ़ती हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। रामायण पढ़ी है मैंने, गीता पढ़ी है मैंने, भगवत गीता पढ़ी है, भगवत कथा जो बोलते हैं ना वो की है मैंने, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, जो भी पुराण के आप नाम ले लो, मैंने सारे पढ़े। क्योंकि बचपन से मेरे डैडी मम्मी को हम लोग को हमेशा भगवान की स्टोरी सुनाने का बहुत था। कभी भी स्टोरी बोलते, मम्मी स्टोरी सुनाओ, पापा स्टोरी सुनाओ, तो हमको यही स्टोरी सुनाते थे। तो मुझे भी रुझान हमेशा शिव पार्वती की तरफ बहुत। शिव पुराण भी मैंने 2-3 बार पढ़ी है, ऐसे बोल सकते हो। आपके आज की जो फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ, फुल मून कैप्रिकॉन में है। कैप्रिकॉन का स्वामी सैटर्न है, उसका मैं आपके बताऊँगी आप लोगों को। प्रिंस ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है। ये प्रिंस ऑफ वैंस मुझे एक देखो ये पसंद है ना, इसका देख रहे हैं आप, इसका वो क्या व्हीकल कौन सा है, शेर है। शेर मतलब आपके पसंद का करेज डेवलप हो रहा है इस फुल मून पे। स्ट्रॉन्ग करेज उनके आ रहा है, जो करेज नहीं था एक्शन लेने का। ये पर्सन में चैरियट जैसी एनर्जी इसके अंदर, प्रिंस ऑफ वैंस दिख रहे हो, ये आगे बढ़ रहा है। ये वो प्रिंस ऑफ वैंस नहीं है जो इन आउट होता है या रह जाता है, सोचता रहता है। ये प्रिंस ऑफ वैंस एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके आगे बढ़ने वाला प्रिंस ऑफ वैंस है, समझ रहे हो। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी होने वाली है आने वाले टाइम में, प्रिंस ऑफ वैंस की। और देखो इसमें भी प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। ये पर्सन आगे बढ़ने के ही मूड में, मैसेज आना है या कुछ ना कुछ आना है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, ये याद रखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आपको पता तो फुल मून क्या है। फुल मून बेसिकली जो भी कैप्रिकॉन में है सैटर्न के अंदर, सैटर्न कभी भी न्याय करता है कभी भी। और 12 जुलाई से सैटर्न फिर से रेट्रोगेट हो गए हैं कैप्रिकॉन साइन के अंदर ही, समझो। कैप्रिकॉन साइन के अंदर ही सैटर्न रेट्रोगेट और प्लस से फुल मून कैप्रिकॉन का है। तो सैटर्न अभी जो काम कैप्रिकॉन में रह गए थे करने के लिए, जिनकी भी साइन में जो भी हाउस में कैप्रिकॉन है, उस हाउस का अगर जो काम आपका रह गया सब, वो समझ रहे हो, तो वो हाउस का काम वो कंप्लीट करेंगे। मतलब जो वो हाउस का जो सबसे फर्स्ट हाउस का क्या आपका कैरेक्टर का होता है, आपका नेचर का होता है, आपका वो चीज़ का होता है, आपकी वो क्या नेम फेम जो भी आपके जो बोलते हैं ना, वो सब चीज़ का है। तो वो आपको उसको जो बाकी रह गया आपकी लाइफ में, सपोज आपका कुछ आपकी नेम ख़राब हो गई या फेम ख़राब हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए शनि वापस आएंगे, समझिए। जैसे आपका फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, तो आपका जो हाउस में सैटर्न है डिपेंड करता है। देखिए अभी ट्रांजिट के हिसाब से वो मकर राशि में कैप्रिकॉन में चल रहे हैं, तो आपके चार्ट में मतलब आपका कैप्रिकॉन कहाँ पे है, मतलब कैप्रिकॉन हाउस कौन सा है वो देखिए। उसका हाउस की जो चीज़ बाकी रह गई वो शनि कंप्लीट करने आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन में बार बार बोल रही हूँ, एक बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में होने वाले अभी। और उनके जो सपोज कुछ आपके, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा था आपके पर्सन का डेफिनेटली सॉल्व होते हुए दिख रहा है। ये पर्सन एक डिसीजन लेने के पूरा डिसीजन ले चुके हैं, मतलब एज पे आ चुके एकदम। मतलब अगर वो नहीं लेंगे भी डिसीजन तो वो खुद ही गिर जाएंगे नीचे, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि उनको फिर अनसॉल्व, पता है, एकदम उनको लगेगा मैं कहाँ आके गिर गया, ऐसे उनको लगेगा। तो अभी वो एकदम एज पे आ गए, उनको और कोई रास्ता नहीं आगे चलने का, भी बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं गाड़ी को, तो उनको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हो।
और प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन अभी बहुत पीसफुल रहने वाला है और बहुत शांति से आपसे बात करने वाला है, जो कुछ भी है। मतलब पहले जिस तरह से आपसे बात करते थे वो नहीं, अभी एक पीसफुल एनर्जी आप दोनों के बीच में डेफिनेटली आने वाली है। ये फुल मून के बाद में बहुत आप लोग देखोगे कि आप लोग के जो झगड़े थे एकदम ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हो गए हैं। आप लोग के बीच में जो मनमुटाव हो जाता था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, वो काफ़ी आप लोगों की है ना क्लियर होती हुई दिख रही है। और फ्रेंड्स आज आप लोग देखिएगा आप कैसे फील कर रहे हो, अगर आपकी एनर्जी डिप हो रही है, क्या हो रही है, बैलेंस फील कर रहे हो, क्या लग रहा है। अगर आपको बैलेंस लग रहा है, हैप्पीनेस लग रहा है, हाई वाइब्रेशन में, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपने काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हो तो आपको इस तरह से फील होना चाहिए। अगर सपोज़ अभी भी आपको पर्जिंग हो रही है, आपको बहुत रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी आपकी पर्जिंग बाकी है, जो न्यू मून फुल मून के आसपास में ही होती ज़्यादा करके, और वो बाहर निकलती है। तो वो देखिए वो आपकी पर्जिंग किस चीज़ की आ रही है, गुस्सा किस चीज़ का आ रहा है, एंगर किस चीज़ का आ रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए बेसिकली, ऐसे मैं बोलूँगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। अभी जो आपके पर्सन पहले जो कठपुतली बने हुए थे ना लोगों के हाथ में, से देखा कठपुतली बने हुए थे हाथ में, तो ये पर्सन अभी तलवार उठा के अपनी वो रस्सियों को काटने वाला है। मतलब चाहे वो किसकी भी हाथ की कठपुतली बने, चाहे थर्ड पार्टी की पे कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या अपने ईगो की कठपुतली बने हुए थे, या अपने गुस्से की कठपुतली बने हुए थे, या लोगों की चालों की, मतलब जो लोग इनके सामने चाल खेल रहे थे, इनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी या थर्ड पार्टी, तो वो उनके भी कठपुतली के भी खुद तलवार उठा के वो देख रहे हैं वो डोरी को काटने वाले हैं। तो आपकी पर्सन ऐसे बोल सकते हो कि है ना वो कठपुतली के खेल से बाहर निकलेंगे। और 4 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन वो जो है ये सब स्ट्रिंग्स कट करने के बाद में ये पर्सन थोड़ा रिलैक्स होएगा। क्योंकि एक इंसान एक बात ना, जब क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन से बाहर निकलता है तो उसको सांस लेने की ज़रूरत रहती है, तो वो सांस लेना चाहेगा थोड़े टाइम की, वो मैं सांस लूँ पहले, खुद तो पहले नॉर्मल हो जाऊँ, है ना। इंसान अगर आप सांस लोगे ना, कभी भागने से पहले हम पहले सांस ले लेते ताकि हम नॉर्मल फील करें, फिर हम आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। तो वैसे ही आपके पर्सन की सिचुएशन है, पहले वो रेस्ट करेंगे, कुछ जैसे बोलते हैं ना ब्रीदिंग टाइम चाहिए उनको, तो वो रेस्ट करके फिर आगे का रास्ता तय करने का सोचेंगे। और ये जो डेविल एनर्जी है उसको कम्प्लीटली वो ये जो ना ये आपको जो भी डेविल एनर्जी आपके ऊपर चल रही है, तो आपके पर्सन के ऊपर, उसमें देखो ऊपर डेविल दिख रहे हैं, आप दोनों को नीचे ऐसे बांध के रखा गया है अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये एनर्जी से भी आप लोग बाहर निकलोगे, क्योंकि ये निकलना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर डेफिनेटली आप लोग जो भी देख रहे हो उनके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी तो है फॉर श्योर। मैं आप लोग को बोल सकती हूँ कि आप लोगों पर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी चल रही है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी चल रही है, या किसी की बहुत ज़्यादा नज़र का प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को बहुत नज़र का प्रॉब्लम भी होता है कि उनको कोई भी जरा देखता है तो नज़र लग जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के साथ में हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है। तो अपनी बातें ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत कीजिए, अपने प्लान्स अपनी फैमिली वालों को भी ज़्यादा मत बताइए, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बेसिकली मैं ऐसे ही बोलूँगी आप लोगों को। तो आपको देख के चलना है कि आप किससे अपनी बातें शेयर कर रहे हो, समझ रहे हो ये। क्योंकि अगर बहुत लोग नेगेटिव किसी की सोच से भी है ना, कभी कभी कोई अच्छा भी सोचता है ना, तो भी कभी लगता है यार इसकी लाइफ तो बहुत सेट है यार, ऐसे कोई बोल देता है तो भी नज़र लग जाती है। तो थोड़ा देख के करिए कि किसको क्या बोल रहे हो। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको अभी बैलेंस होके कम्प्लीटली बैलेंस में चलना है। मैं आप लोग को बोल देती हूँ, आपको अपने आप को क्या बोलते हैं ना, ट्रिगर नहीं होना है कोई भी सिचुएशन से, कोई भी बातों से ट्रिगर नहीं होना है। आपको वो ट्रिगर अगर आ रहा है तो उसको रिलीज़ कीजिए, उसको सप्रेस भी नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको दबाएंगे तो बाद में और भी ब्लास्ट होकर निकलेगा। इससे अच्छा बेटर है कि वो गुस्से को निकाल दीजिए बात, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ आप देखिए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, मतलब इस अभी क्या आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, कुछ भी चीज़ें देने का सोचिए, लेने का मतलब गॉड से मुझसे खाली मांगते मत रहिए ये दो वो दो। भगवान को बोला थैंक यू आपने ये दिया, थैंक यू आपने ये किया वो किया, अपने पेरेंट्स को बोलिए थैंक यू आपने ये किया, अपने फ्रेंड्स को बोलो थैंक यू तुमने मुझे सपोर्ट किया इस टाइम पे। एक ग्रैटिट्यूड का फेज़ है, तो ग्रैटिट्यूड जितना ग्रैटिट्यूड पे करते हो उतना वो मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास आता है। तो ग्रैटिट्यूड पे करना सीखिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, हो सकता है आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए बोले आपके पर्सन को, आपको कुछ सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलना पड़े, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करिए, एडजस्टमेंट करिए। क्योंकि लाइफ में कभी कभी एडजस्टमेंट्स की ही भी ज़रूरत होती है, कहते ना हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम दिमाग में होती है सब कुछ, वो दिमाग को एडजस्ट कर लेते हैं ना, वो थिंकिंग को, तो सब चीज़ एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता ना सर में, यहाँ पे खोपड़ी में एडजस्ट नहीं होती है ना कोई बात, तो नहीं जमती है। खोपड़ी में एडजस्ट करो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और पास्ट की बातें प्लीज़, आपके जो भी आपके पर्सन से वो कन्वर्सेशन हो या भी कन्वर्सेशन नहीं भी हो, तो भी वो जो पास्ट के ग्रजेस हैं ना, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, ये सब चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही है ना, उसको रिलीज़ कर दीजिए कम्प्लीटली बाहर निकाल के डस्टबिन में फेंको।
उसको बोलते हैं ना, तो अब हम कंप्यूटर पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो कैसे हैं, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट सारी पहले पूरा वो फाइल को क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद में ना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आपको प्रोग्रामिंग करने से पहले कम्प्लीटली डिलीट मारना है सब ओल्ड फाइल्स को और ओल्ड चीज़ों को जो नेगेटिव है, अच्छी जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो सब सारी चीज़ों को डिलीट मार के आगे बढ़ना है। तो आपके लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिलीट मार के आगे बढ़ने से लाइफ में क्या, जब बार बार वही पुरानी बातें, पुरानी गाथा हम गाते रहते हैं ना, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, बस बहुत है, उसके बाद में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बोल दिया, निकल गया, सिस्टम से बाहर निकालो, बस अब निकल गया, समझ रहे, ऐसे करके। और बोलने का हाँ अब मैं भूल चुकी हूँ। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन और नेगेटिव अटैक्स भी कुछ लोगों का होता है, कभी कभी क्या इसके सेक्स डेमन्स भी अटैक करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग आना, ये सब भी एक नेगेटिव अटैक के अंदर आता है। अगर आपको इस तरह की कुछ फीलिंग आती है तो उसको भी आप स्टॉप करिए, देखिए कि आप ना इस तरह की है ना डेमन्स के अटैक्स में नहीं आ रहे, उनको लेट गो करिए, वो फीलिंग्स को, वो सिचुएशन को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसे बोल सकते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सब आवाज़ घूम रही है। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन में बात शिव और शक्ति का आपको देखो, इसमें शिव दिखा रहे, शिव गंगा सर पे धारण किए हुए, और प्लस हम लोग में आज हम लोग की कास्ट के हिसाब से आज से हम लोग का श्रावण भी शुरू हो गया है, तो शिव पे हो सकता है किसी को गंगा जल डालने के लिए बोला जा रहा हो, या शिव जी की पूजा करने को कहा जा रहा है, क्योंकि शिव और पार्वती सबसे बड़ा ट्विन फ्लेम प्रतीक है, एक लव प्रतीक है शिव और सती की, और शिव और पार्वती लव स्टोरी सबको मालूम है। तो आप ये ना हो सका तो इस श्रावण में शिव पार्वती की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखो इसमें शिव पार्वती लीडरशिप का कार्ड आ रहा है, क्योंकि इसमें शिव जो आपके है, जो आपके मैस्कुलिन है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, वो जो भाग रहे हैं वो डेफिनेटली आएंगे, एक एक्शन लेंगे। इसमें देख रहे हैं शिव जी की बारात निकल रही है, समझ रहे हो, इसमें एक मैरिज प्रोसेशन चालू हो गया है, बारात निकल रही है, तो आप लोगों की शादी का भी एक इंडिकेशन आप लोगों को मिल रहा है कि आपकी शादी जल्दी होने वाली है। आपके अगर आप फीमेल हो तो आपके पर्सन आपकी बारात लेके जल्दी आ रहे हैं, और अगर आप मेल हो तो आप अपने पर्सन के यहाँ बारात लेके जल्दी जाने वाले हो। ये आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है गॉड की तरफ से, ये सूनर मतलब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि इस बारात के अंदर देखो सभी जन शामिल है, शिव जी है, और मतलब एक मैस्कुलिन का प्रतीक बताया गया है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो ये आपको बता रहे हैं कि एक मैस्कुलिन अपनी है ना बारात लेके निकल रहा है, तो आपके मैस्कुलिन आएंगे, और आप मैस्कुलिन हो तो आप अपने फेमिनिन के लिए बारात लेके डेफिनेटली जाओगे। ये फॉल्स दिखा, और अपने फॉल्स ईगो को ख़त्म कीजिए, ये माया है कि फॉल्स ईगो जिसमें दिख रहा है, ये जो विष्णु भगवान है मेनका का रूप लेके है ना सबको अमृत बांटने के लिए आए हैं, वो क्या ताकि देवताओं को भ्रमित कर सके। तो ये जो फॉल्स ईगो होता है, कभी माया कभी भी फॉल्स ईगो होती है, तो समझिए उसको आप अपनी कंप्लीटली लाइफ से ख़त्म कीजिए। सपोज़ आपके पर्सन को, आपको थोड़ा ईगो है तो वो ईगो को मेल्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी कहीं जगह नहीं है, प्यार के बीच में इसकी जगह नहीं होती है। तो थोड़ा झुकने में, आप अपने कुछ एक्सेप्ट करने में, गलती एक्सेप्ट करने में कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ही अप्रोच करूँ, या मैं ही बात करूँ, या मैं ही ऐसे बोलूँ तो मैं छोटा या छोटी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपका ईगो बोलता है। जहाँ लव होता है वहाँ इंसान खाली केयर होता है और लव होता है, और एक दूसरे के लिए है ना रिस्पेक्ट होता है, ये चीज़ होती है जब लव होता है। तो ये सब ईगो, फॉल्स ईगो है ना, आप लोगों की फॉल्स ईगो को, अपनी पर्सन की फॉल्स ईगो को, अगर सपोज आपके पर्सन में ये फॉल्स ईगो है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, कि ये माया होती है जो राहु करता है, जो वो बोलता है, जो निकालना, आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। देखो, रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क, आपको साईं बाबा यही बोल रहे हैं कि मास्क लोगों के पहचानना सीखिए। कुछ के लोग, हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती है अच्छे सोल में, हम लोग कभी कभी क्या सबको एक जैसा ही समझते हैं, सबको अच्छा ही समझते हैं, लेकिन जो लोग नकाब पहन के रखे हैं, गलत कर रहे हैं, उनका भी आप लोग मास्क वो जो पहन के रखे हैं उनका समझिए कि ये दिखावे के लोग हैं, इस तरह के हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी हमेशा अलग अलग ट्यूनिंग होती है, और एक जो मास्क पहन के रखते हैं उनका अलग तरीका का रोल होता है। कार्मिक कनेक्शन, बाबा हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन विथ हिज डिवोटीज, एवरीवन यू मीट इन लाइफ हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन विथ यू। मतलब आपका कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन का क्या मतलब क्या, कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है किसी न किसी के साथ में। हर जो इंसान आपको मिलता है आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, जैसे आपका कुछ ना कुछ कर्मा होता है, इसलिए आपका उनके साथ में लेन देन होता है, या आप उनके साथ में काम करते हो, या आप उनके साथ में बिजनेस करते हो, या आप उनको एडवाइस देते हो, या आप उनके साथ में उठते बैठते हो, उसको ये कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं। कार्मिक कनेक्शन जरूरी नहीं कि खाली नेगेटिव ही हो, समझ रहे हो। तो वो आपका जो भी, जिसके साथ में जो भी कार्मिक कनेक्शन है आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए।
फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी है, डिवाइन लाइज इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विथ रिस्पेक्ट। मैं आपको बार बार हमेशा बोलती हूँ, हर इंसान के अंदर भगवान होता है, लेकिन वो अपनी डिविनिटी से काम करता है या कि अपने है ना फॉल्स ईगो से काम करता है, वो डिपेंड करता है। आपको वो पर्सन के अंदर की डिविनिटी को रिस्पेक्ट करना है, समझ रहे हो। कोशिश करिए कि वो पर्सन की डिविनिटी आपके सामने आए, ना कि उसका ईगो। उसका ईगो आ रहा है तो उसको बोलिए कि मैं आपके अंदर के जो डिविनिटी है उसको प्रणाम करती हूँ से या करता हूँ, समझ रहे हो। तो भगवान कभी भी हर इंसान अच्छा या बुरा दोनों होता है, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है वो कम्प्लीटली उसके कर्मा पे डिपेंड करता है। कंपैशन, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग, ये 2 कार्ड है। हाँ, दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। आज पूर्णिमा है, मैं वैसे भी बोलती हूँ अपने एंसेस्टर के नाम से कुछ ना कुछ दान कीजिए, और गरीब लोगों को दान करते तो ज़्यादा बेटर रहता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन तो दान करना ही चाहिए अपने गुरु के नाम से, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम एक गुरु को भी एक ना बोलते हैं, गुरु को प्रसाद चढ़ाइए, उसके नाम से प्रसाद बांटिए, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और बहुत बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा, इस दिन के दिन दान धर्म करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हो सके जितना, किसी गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते किसी को एक रोटी ही खिला दो या एक बिस्किट का पैकेट ही दे दो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किसी को कुछ खाने के लिए डेफिनेटली दीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना, अन्न से बड़ा दान नहीं होता, तो अन्न का दान सबसे बड़ा दान काउंट होता है। डेथ इज़ इनएविटेबल, ओनली बहुत सारे दान होते हैं, जैसे अन्न का दान होता है, एक ना प्यार का दान भी होता है, समझ रहे हो, एक पैसे का दान भी होता है, एक कन्यादान भी होता है। कन्यादान भी बहुत कम लोगों को करने को मिलता है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है जो लोग कन्यादान करते हैं, समझ रहे हो। इस तरह से मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनके बेटियां नहीं होती है, वो लोगों को बोलते हैं कि हमें आपकी बेटी का कन्यादान करने दीजिए, ऐसे होते हैं बहुत। तो और जो लोग अपने पैसे से किसी की बेटी की शादी में पैसा लगा के कन्यादान करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा धर्म होता है, समझ रहे हो। जो देखिए आप लोग किस तरह का दान कर रहे हो, किस तरह का पुण्य कमा रहे हो, ये सब चीज़ बहुत, ये सब पुण्य के काम होते हैं। डेथ, ये हमारे कर्मा क्लीन करने में बहुत हेल्प करते हैं, ये याद रखिएगा। कभी भी कर्मा छोटे मोटे काम से तो वो खाली लाइट वर्किंग होती है, लेकिन आपको बड़ा कर्मा आपका क्लीन करना है तो आपको उसके से बड़ी चीज़ों का दान करना, आपकी बड़ी पूजा कराना या बड़ी रूप में किसी की हेल्प करना, मतलब समझो फाइनेंशियली या मेंटली या फिजिकली, इस तरह से किसी की सेक्रीफाइस करके भी हेल्प करना, वो भी एक कर्मा क्रिएट करना होता है, गुड कर्मा। डेथ आ रही, डेथ इज़ इनएविटेबल, ओनली अ गुरु कैन ऑल्टर योर डेस्टिनी इफ़ ही विशेस, मतलब ये गुरु ही आपकी लाइफ में अगर सब कुछ भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, कुछ भी होने वाली है, वो गुरु ही वो ना टाल सकता है, गुरु के हाथ में ही है। तो अपने गुरु को ही प्रणाम कीजिए। और डेथ हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होती है, कभी कभी डेथ है ना, हमारी ईगो डेथ भी बहुत ज़रूरी होती है, फॉल्स ईगो की डेथ भी बहुत ज़रूरी होती है, और बैड फेस की एंडिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, ये भी बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ आपका आ रहा है कार्ड के अंदर, ये फुल पूर्णिमा, ये फुल मून पूर्णिमा के, और सैटर्न है तो शनि की पूजा भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का फुल मून है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का फुल मून न्याय करने के लिए आया है, क्योंकि शनि अपने हाउस के अंदर बैठ के हमेशा न्याय ही करते हैं। तो एक न्याय क्रिया भी स्टार्ट हो सकती है, आप ऐसे बोल सकते हो, और एक न्यू लीप स्टार्ट हो सकती है इस टाइम से। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।